मैं आपसे कक्का जी ने जो कहा उस पर सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो आंदोलन हो रहा है सुरेंद्र राजपूत, इसमें आपको दम दिखाई देता है? और मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 3 धड़ों में, प्रभाकर मिश्रा ने बताया, 3 धड़ों में बट गए हैं ये किसान। ऐसे में कितनी दूर तक ले जा पाएंगे अपनी मांगों को और इस आंदोलन को? मानक भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप भी और सरकार भी। देखिए, शिव कुमार कक्का जी आज दिल्ली आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भाग गए। आपके सामने है, उन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषक और एक किसान के पुत्र शिवम त्यागी को रखा है, किसी आधिकारिक प्रवक्ता को नहीं रखा। तो आप आदरणीय शिव कुमार कक्का जी से डर करके अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को आपके यहां पर नहीं भेज रही है, तो ये अपने आप में एक दिन के धरने की जीत है। एक चीज पहले समझ लीजिए, कक्का जी का भाव, कक्का जी का प्रभाव और डड्डेवाल साहब का भाव और उनका प्रभाव वो बहुत साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय, और जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के कक्का जी अपनी बात कह रहे हैं। वो राजनीतिक किसान हो, अराजनीतिक किसान हो, जिस दिन किसानों का मुद्दा आएगा उस दिन बहुत स्पष्ट रूप से सारे किसान आएंगे, इन रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस पार्टी के हैं, वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं या उनका अपना गुट है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रवक्ता आदरणीय शिवम त्यागी जी बाकी सब लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, कक्का जी के एक बयान को लेकर के तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। कक्का जी ने अपनी बात अंदर की बताई और ये एक ईमानदार, एक बड़े की, घर के अभिभावक की व्यथा होती है जो घर का बड़ा अपनी बात कह देता है सारी। इसका मतलब ये नहीं कि घर के बच्चे उसके दुश्मन, घर के बच्चे उसके अपने हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे चढ़ूनी हो, चाहे और कोई भी हो। कल की डेट में जब मौका लगेगा तब इनके छत्र के नीचे आएंगे, ये अभिभावक की तरीके से बात करेंगे। एक बात। अब आ जाइए दूसरी बात पर जो शिवम त्यागी जी ने कही। आप एक चीज को देखिए, आज की डेट में बहस ये नहीं हो रही है कि साहब 1 साल हो गया, ये सरकार गद्दारी क्यों कर रही है किसान नेताओं के साथ। जिन 5 बिंदुओं पर सहमति हुई थी, उन 5 बिंदुओं पर अभी तक एक भी काम क्यों नहीं किया। आप कह करके आपने कहा था बिजली का बिल हम पावर टैरिफ 2022 नहीं लाएंगे, आप लेकर के आए। आपने कहा था किसानों के मुकदमे वापस हो जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं हुए। आपने कहा था लखीमपुर के किसानों के हत्यारों को सजा मिलेगी, टेनी को क्या ना वहां से गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा, नहीं हटाया। और जितनी जो 11 सूत्री मांगे थी जिन पर आपने सहमति सरकार ने व्यक्त की थी, आज तक उस सहमति पर कौन सी बात हुई। एमएसपी की तो बात आप जाने ही दीजिए, एमएसपी पे तो ये लोग आज आए तो आज मीटिंग कर ली उन लोगों ने। ओके, तो सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अगर ये मान लीजिए 15 दिन का जैसे कक्का जी ने समय दिया है, अगर ये 15 दिन में सरकार मांगे नहीं मानती है और कक्का जी का जो ये अराजनैतिक गुट है ये आंदोलन का आह्वान करता है, तो क्या आपकी तरफ से आपकी पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे इस आंदोलन में, शामिल होंगे, उसे सपोर्ट करेंगे? कक्का जी चाहेंगे, किसान आंदोलन चाहेगा, जितना चाहेगा इतना कांग्रेस पार्टी तन से, मन से, उपलब्ध धन से सपोर्ट करेगी। कक्का जी के निर्देश पर हम अराजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, हम मंच पर नहीं जाएंगे, हम किसी भी तरीके से, हाँ, इनके दिशा निर्देशों का पालन लेकिन सुरेंद्र राजपूत, अभी आपने कहा कि राजनीतिक किसान, लेकिन आपने कहा कि राजनीतिक किसान भी इस आंदोलन में आ जाएंगे, और जब राजनीतिक किसान इस आंदोलन में आएंगे, कक्का जी के शब्दों में जो राजनीतिक हैं, और आपने भी कहा ठीक है तो हैं, वो भी जब आ जाएंगे तो इस आंदोलन की इस बार क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी जब राजनीतिक किसान इसमें आ जाएंगे? दो बातें आपको बता देता हूं, एक बात कक्का जी की तरफ से बता देता हूं, एक बात अपनी तरफ से। पहली बात तो एक चीज जान लीजिए, किसान नेता को कभी शब्द जाल में मानव गुप्ता जी फंसाइए मत। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है, अच्छा, बहुत साफ समझ लीजिए। ये कक्का जी अभिभावक है किसानों के, चाहे राजनीतिक किसान हो चाहे अराजनीतिक किसान को, किसान को वोट देने का हक नहीं। कक्का जी अभिभावक है, अभिभावक की तरीके से डांटेंगे भी, कान भी पकड़ेंगे, उमेठेंगे भी, लेकिन आंदोलन में जब सब किसान आएंगे तो निश्चित तौर पर सबका साथ लेंगे। और मैं राजनीतिक रूप से बता देता हूं दूसरी बात कि आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप क्या नाम विभेद मत कीजिए। राजनीतिक लोग किसान नेताओं के
कहे अनुसार उनका समर्थन करेंगे अगर वो चाहेंगे। ओके, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं मनोज आपके पास। शिवम जवाब दे रहे हैं आपका। एक चीज कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी, आप नहीं कहेंगे लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं शिव कुमार जी की बात को टालूं, कक्का जी की बात को टालूं। मेरे दादाजी की उम्र के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने यादव जी को कोट किया था, योगेंद्र यादव जी को। जहां तक बात आपने कहा, आपने पूछा ना इनसे कि कांग्रेस क्या करेगी, टेंट कुर्सी लगाएगी वहां पर, क्योंकि और तो कुछ काम रह नहीं गया। ले दे के 2-3 राज्य हैं, वो भी जल्दी चले जाएंगे। खैर, दूसरी बात, मैंने ये भी कहा कि राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, किसान का भला होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात, इन्होंने कहा हम बड़ों का सम्मान करते हैं। अरे अपनी पार्टी में G23 बना हुआ है, वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो आप अंडे और पता नहीं क्या क्या टमाटर फेंक फेंक के मारते हो, बाहर वालों को प्यार करेंगे आप रहने। पर सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं कि आपने वादा खिलाफी की है, जो वादा किया था आपने वो पूरे हुए ही नहीं, तो इसलिए आंदोलन हो रहा है दोबारा। वादा खिलाफी नहीं की। जिन गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं उनके बेटे जेल में हैं, बाकी सारी बातों पर जो है कमेटी काम कर रही है। और ये पूछने वाले कौन है? 2004 में स्वामीनाथन कमीशन बना था, 6 में रिपोर्ट आई थी। ये 10 साल बाद, यहां से पूरा का पूरा 8 साल बाद गए, 2014 तक रही कांग्रेस, उस पर बैठा रहा। इनको कभी स्वामीनाथन कमीशन याद आया क्या? आज कह रहे नहीं नहीं मीटिंग हो रही है, लेट हो रही है, इतना जल्दी क्यों नहीं हो गया, कल ही क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? मतलब जो सरकार एक रिपोर्ट पर 8 साल बैठी रही, उसको 8 मिनट